Assalamualaikum everyone. So today in this video we are going to do superficial reflexes. अच्छा, superficial reflexes को कोई भी आप जब पेशेंट की एग्जामिनेशंस करते हैं तो सबसे पहले आपने कॉन्सेंट लेना होता है, ठीक है। कॉन्सेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंट की राइट साइड से जो है ना उसको अप्रोच करना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाते हैं, ठीक है। उससे अब आप कॉन्सेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है, मैं आपकी कुछ मुआयना करूँगा और आपकी इजाज़त है कि नहीं है, ठीक है। अब पेशेंट जब आपको इजाज़त दे देगा ना तो उसके बाद आपने एग्जामिनेशन शुरू करनी है, ठीक है। अब सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले जो है ना आपने पेशेंट को कहना है कि बिल्कुल सामने देखें, ठीक है। अब वो सामने देख रहा होगा, ठीक है, तो आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखना है या कंजक्टिवल रिफ्लेक्स देखना है, ठीक है। आपने अपनी फिंगर लेके जानी है, वो फिंगर लेके जाके देखो मैंने इसको यहाँ से टच किया तो इसने आंख बंद किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्लेरा को टच किया ना तो ये इसको कंजक्टिवल रिफ्लेक्स कहते हैं। और देखो ये ब्लैक आईबॉल जो होता है ना, इसको अगर मैंने टच किया ना तो यहाँ पे कॉर्निया होती है, कॉर्निया आउटर लेयर होती है ना, तो इसको अगर हमने टच किया है तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पैलेट रिफ्लेक्स। अब पैलेट रिफ्लेक्स में आपने क्या करना होता है, पेशेंट को कहना होता है कि आप अपना माउथ ओपन करें, ठीक है। इसके बाद आप कोई आइसक्रीम स्टिक ले लेते हो या कोई स्पैचुला वगैरह ले लेते हो, और हॉस्पिटल में एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको आप पैलेट को जो है ना आप स्टिमुलस देते हो, स्क्रैच करते हो ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो उसको गैगिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको सुपरफिशियल पैलेट रिफ्लेक्स भी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रास्कैपुलर रिफ्लेक्स ना। इंट्रास्कैपुलर रिफ्लेक्स में क्या करते हो आप, पेशेंट को नॉर्मली कहते हो खड़े हो जाओ ना, ठीक है। फिर ये हमारे पास जो ये स्कैपुला के बीच में जो एरिया होता है ना, इंट्रास्कैपुलर रीजन, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने इसको यहाँ पे स्ट्राइक करना होता है, ठीक है। जब आप स्ट्राइक करते हो, ठीक है, जैसे आपने अब ऐसे स्ट्राइक किया ना, देखो, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो आपको इंट्रास्कैपुलर रिफ्लेक्स में ये दोनों स्कैपुलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे करके मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, केमिस्टेरिक रिफ्लेक्स और एनल रिफ्लेक्स। ये नॉर्मली ऑस्पी स्टेशंस में नहीं आता क्योंकि एथिकल व्यूज़ की वजह से ये परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब सुपरफिशियल में हमारे पास लास्ट रिफ्लेक्स जो होते हैं ये प्लांटरी रिफ्लेक्स होते हैं। प्लांटरी रिफ्लेक्स जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है। इसमें आप क्या करते हो कि जैसे हमारे पास ये शार्प ये टर्न एंड हैमर का जो शार्प पॉइंट होता है ना, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, या कोई नेल वगैरह ले लेते हैं या कोई हमारा की वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। उससे हम मेनली कहते हैं, ठीक है, हम पेशेंट को कहते हैं कि मतलब उसको पाँव जो होते हैं हम एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऐसे करके लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे करके मोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास एडक्शन ऑफ दी स्मॉल टोज, ये जो स्मॉल टोज होती है ना ये एक दूसरे के साथ मतलब मिल जाती हैं, ऐसे करके एडक्शन होती है, ठीक है। और जो बिग टो होती है ना तो उसकी प्लांटर फ्लेक्शन होती है, मतलब वो ऐसे करके आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है। लेकिन अगर विबिन्स्की साइन हुआ ना, मतलब कि जब प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस पेशेंट में क्या होगा कि हमारे पास जो ये स्मॉल टोज है ना, तो ये एक दूसरे से उनकी फैनिंग शुरू हो जाएगी, मतलब वो ऐसे करके खुल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बिग टो जो होता है ना तो उसमें एक्सटेंशन हो जाती है। एक्सटेंशन मतलब कि वो ऐसे करके, मतलब सारा का सारा फुट जो होता है वो इस तरह करके खुल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्लांटर रिफ्लेक्स। दैट्स इट, थैंक यू।